बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 द्विघात समीकरण भाग 11 में हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की। बच्चों अब तक हमने जान लिया है द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके मूल या हल क्या होते हैं और कब द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है और कब नहीं होता है। द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि की हमने चर्चा की थी बच्चों, द्विघातीय सूत्र विधि। उसमें हमने कहा था यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तब इसका हल होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये सूत्र आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। यहाँ वर्गमूल के अंदर एक संख्या, एक व्यंजक लिखा गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक। इसकी सहायता से हम बताते हैं कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व है अथवा नहीं है। कैसे, याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर d का मान धनात्मक या 0 है तब मूलों का अस्तित्व होता है, और ऋणात्मक है, 0 से कम है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। इसी विविध कारक या विवेचक की सहायता से हम बताते हैं मूलों की प्रकृति। देखिए, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि इस विविध कारक या विवेचक या d का मान क्या हो, धनात्मक हो, तो अलग अलग क्या होंगे, मूल विद्यमान होंगे। दोनों कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं, जब d अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है जब d अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है, और 0 के बराबर होने पर दो समान और वास्तविक मूल विद्यमान होते हैं। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। d का मान अगर 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग वास्तविक मूल, अगर d का मान 0 के बराबर है तो दो समान वास्तविक मूल, और अगर d का मान 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, तो वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होंगे। बच्चों आइए उदाहरणों की सहायता से मूलों की प्रकृति को समझते हैं। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 16, इसमें हमसे कहा गया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। d का मान आपको ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हल में जो समीकरण दी गई है उसे लिख लीजिए। समीकरण हमें दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ ए बी सी के मान बताइए। a अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, x का गुणांक है -4 और अचर पद है 3। तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया बच्चों -4, तथा c का मान यहाँ कितना है, c का मान है 3। विविक्तर कैसे निकालते हैं, d कैसे निकालते हैं बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके मान रख दीजिए ए बी सी के। b की जगह रखिए -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 3। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया कितना 24, 16 माइनस 24 कितना होता है बच्चों, माइनस में 8। d का मान कितना आया है, -8, ऋणात्मक आया है। अतः हम कहेंगे, अतः समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। तो इस तरीके से आप d के मान विविक्तर के मान की सहायता से बता सकते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अगला देखिए बच्चों, उदाहरण संख्या 17, इसको समझिए। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के
एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है? प्रश्न तो हमने पढ़ लिया, अब कहानी समझते हैं प्रश्न के अंदर की। देखिए, हमें कहा गया है कि एक वृत्ताकार पार्क है कुछ इस तरीके का, ये वो वृत्ताकार पार्क है बच्चों, ठीक है। इस वृत्ताकार पार्क की परिसीमा अर्थात ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, इस बाउंड्री पर एक खंबा आपको गाड़ना है। इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास के सिरों पर स्थित दो फाटक, दो गेट ए और बी से उसकी दूरियों का अंतर कितना रहे? दूरियों का अंतर रहे 7 मीटर। आइए चित्र में दिखाता हूं मैं। पहले बना लीजिए व्यास इसका। तो जब आप इसका व्यास बनाएंगे तो देखिए, मान लीजिए ये इस पार्क का व्यास है ये, ठीक है। और इस व्यास के सिरों पर दो फाटक हैं, एक है ए, ये फाटक है ए और ये फाटक है बी। अब आपको खंबा इस तरीके से गाड़ना है, खंबा इस तरीके से गाड़ना है बच्चों कि इससे ए फाटक से और बी फाटक से जो उसकी दूरियां हो उसका अंतर 7 हो। तो देखिए, अगर मैं खंबा लगाता हूँ इस बिंदु पर खंबा लगाता हूँ इस तरीके से यहाँ पर, तो इस सी बिंदु पर लगा लेते हैं बच्चों। कौन से बिंदु पे? सी बिंदु पर वो खंबा हमने गाड़ा है। तो देखो, सी की ए से दूरी AC और सी की बी से दूरी BC का अंतर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ये हमसे प्रश्न में कहा गया है। समझ में आई कहानी? वृत्ताकार पार्क है, उसका व्यास है 13 मीटर। उसका व्यास कितना है? 13 मीटर। उसके व्यास के सिरों पर, व्यास के अंत बिंदुओं पर ए और बी पर, अंत बिंदुओं ए और बी पर दो फाटक हैं, फाटक ए और फाटक बी, और इन दोनों फाटकों से उस खंबे की दूरियों का अंतर होना चाहिए 7 मीटर। तो मान लेते हैं बच्चों, हल के अंदर देखिए लिखेंगे, हल में लिखेंगे चित्रानुसार, चित्र के अनुसार माना कि 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के बिंदु कौन सा? सी पर एक खंबा गाड़ा गया है। हमने क्या मान लिया? वृत्ताकार जो पार्क है 13 सेंटीमीटर व्यास वाला, इसकी परिसीमा का एक बिंदु है C, इस पर खंबा गाड़ा गया है। अतः इस C की A से दूरी और इस C की B से दूरी, से B की दूरी का अंतर कितना आएगा? का अंतर 7 मीटर आएगा। प्रश्न में हमसे यही कहा गया है। माना बच्चों AC कितना है? AC आपने मान लिया x मीटर, AC आपने मान लिया x मीटर। अतः BC यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 मीटर। BC कितना हो जाएगा? x माइनस 7 मीटर, क्योंकि दोनों की दूरियों का अंतर कितना है? 7। तो एक अगर x है तो दूसरा है x माइनस 7, ठीक है। आप एक को x, अच्छा इस BC को अगर x मानते तो AC कितना आ जाता है? x प्लस 7 आ जाता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, किसी एक को x मान ले, दूसरा आपको मिल जाएगा। अब देखिए, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है बच्चों? समकोण होता है।
अर्धवृत्त हमेशा समकोण अंतरित करता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अतः कोण कौन सा, ए सी बी, ये वाला कोण ए सी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या है, व्यास है, तो व्यास कितना है 13, इसका स्क्वायर। ए सी कितना है x, तो x का स्क्वायर। बी सी कितना है x - 7, इसका स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल गया 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। यहाँ से हमें एक समीकरण मिल जाएगी। देखो 49 इधर आके घटाओगे तो 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। इसको उधर लेके जाइए तो ये मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण मिली? अब बताओ ऐसा करना कब संभव होगा, ऐसा खंभा गाड़ना कब संभव होगा, जब इसके वास्तविक मूल विद्यमान होंगे तभी ना। तो यहाँ पर ए बी सी के मान मुझे बता दीजिए, दो उभयनिष्ठ ले लीजिए, उसके बाद में बताएंगे बच्चों ए बी सी के मान। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। दो उभयनिष्ठ लेके मैंने जीरो में भाग लगा दिया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ देखिए, यहाँ a बराबर तो है 1, b बराबर है -7 तथा c बराबर है बच्चों माइनस में 60, क्योंकि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। विवितकर या विवेचक द्विघात समीकरण का d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर ए बी सी का मान भर दीजिए, -7 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह -60। ये हो जाएगा 49 प्लस 60 से गुणा करेंगे 240, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 289। कितना हो जाएगा 289। कैसा आया, धनात्मक आया, क्योंकि ये 0 से बड़ा है। अतः समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के दो भिन्न व वास्तविक मूल विद्यमान हैं, वास्तविक मूल विद्यमान हैं। कैसे निकालेंगे उनको, द्विघाती सूत्र से। इसलिए द्विघाती सूत्र से हम निकाल लेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके। ए बी सी के मान रख दीजिए इसमें। x बराबर -b, माइनस अपनी जगह, b की जगह -7 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 289 बटे 2a, a की जगह कितना है 1, a की जगह कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ से x का मान हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस 17 बटे 2। अतः x का एक मान तो हो गया 7 प्लस 17 कितना, 7 प्लस 17 हो गया 24, 24 बटे 2 कितना हो जाएगा 12, या 7 माइनस 17 कितना हो जाएगा -10, -10 में 2 का भाग लगाएंगे कितना जाएगा -5। क्योंकि x क्या है बच्चों, AC की लंबाई है, क्योंकि x क्या है, A व C के मध्य की दूरी है,
अतः x का मान -5 नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकती दूरी, इसलिए x बराबर कितना 12, x बराबर कितना 12। अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि अभिष्ट खंबा गाड़ा जाना संभव है। हमसे पूछा गया था ना कि क्या ऐसा करना संभव है, तो संभव तो है, तथा फाटक ए व बी से खंबे की दूरियां क्रमशः क्या होनी चाहिए, खंबे की दूरियां क्रमशः ए से तो दूरी कितनी थी, ए से सी की दूरी 12 मीटर व 12 - 7 अर्थात 5 मीटर होगी। कितनी होगी, ये ए सी तो कितनी आई हमारे पास, x तो हमारे पास आया 12, तो ये दूरी तो 12 मीटर और ये कितनी 12 - 7 अर्थात 5 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इस प्रकार का खंबा गाड़ा जाना संभव है जिसकी ए और बी से दूरियों का अंतर क्या हो, 7 मीटर हो। इस तरीके से हल कर लेंगे बच्चों। ध्यान से लिख लीजिए, एक एक बात को समझाया है मैंने। फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखिए बच्चों और समझने का प्रयास कीजिए। श्रीधर आचार्य विधि या द्विघाती सूत्र विधि का प्रयोग करके हल कर लेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे देखिए बच्चों, अगला उदाहरण संख्या 18। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि ये वास्तविक हैं तो इन्हें ज्ञात कीजिए। वास्तविक कहने का मतलब वास्तविक होने चाहिए, भिन्न भिन्न होंगे तो भी ज्ञात करने हैं, समान है तो भी ज्ञात करने हैं। हल में लिख लीजिए जो समीकरण दी गई है। देखिए समीकरण हमें दी गई है 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। सारी समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9x² - 6x + 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ ए बी सी का मान देख लीजिए। अब यहाँ a बराबर तो है 9, b बराबर है -6 तथा c बराबर है 1। ए बी सी के मान ये आ गए, क्योंकि d बराबर होता है b² - 4ac। ए बी सी के मान रख के d का मान निकाल लीजिए, विविक्तर हमें ज्ञात करना था, तो b की जगह -6 का स्क्वायर -4a की जगह कितना है 9, c की जगह है 1। 36 - 36 हो गया क्या, 36 - 36 कितना 0। अतः प्रकृति भी बतानी थी, d का मान तो हमने निकाल दिया है विविक्तर, अब प्रकृति बताएंगे। d का मान 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं, 2 बराबर एवं वास्तविक मूल। तो देखिए, अतः समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 के दो बराबर एवं वास्तविक हल या कह दीजिए बच्चों मूल विद्यमान हैं। समीकरण के कैसे मूल विद्यमान हैं, 2 बराबर और वास्तविक, क्योंकि d का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है बच्चों, d का मान हमें प्राप्त हुआ है 0। अतः अब हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, उन्हें ज्ञात भी कर लेंगे। द्विघाती सूत्र से देखिए x बराबर होता है -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। a b c के मान इसमें रख दीजिए। x बराबर आ जाएगा
माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, बी की जगह लिखेंगे -6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें कितना प्राप्त हुआ है 0 बटे 2a, a की जगह कितना 9, a की जगह कितना बच्चों 9। ठीक है, हल करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 6 प्लस माइनस 0 बटे 18, 9 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 18। तो एक बार प्लस का 0 लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, x के दोनों मान समान ही आएंगे। 6 बटे 18 का अर्थ हो गया x बराबर 1/3 या 1/3। x के दोनों मान बराबर आएंगे, कितने आएंगे 1/3 1/3। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। उम्मीद करता हूं आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना आ गया है। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए जो भी मैंने आपको सिखाया उसकी प्रैक्टिस कीजिए। खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।